क्या मतलब कल की कहानी थी, कल बाजार क्या हो गया, बंद हो गया। तो हमें क्या नोट करना है, चीजें देखनी है ध्यान से। बाजार यहाँ पे क्या हो गया, ओपन ये रहा बाजार का, लो ये रहा बाजार का, और ये एक पॉइंट क्या है, हाई ये रहा। ठीक है, अब दो चीज होगी, बाजार जहां से बंद होगा, गैप अप किसको कहते हैं, कितना पॉइंट को गैप अप मानते हैं, 200 से 300 पॉइंट। यदि बैंक निफ्टी है तो कम से कम 100 से ऊपर का गैप अप माना जाता है कि 100 पॉइंट से ऊपर खुला तो कह सकते हैं क्या हुआ, गैप अप हुआ। और निफ्टी है तो 50-60 पॉइंट से ऊपर खुलेगा तो उसको कह सकते हैं गैप अप। अब दो चीज हुई, दो बातें, पहली बात क्या होगी कि क्लोज और हाई के बीच में खुले, क्या तो यही होगा, क्लोज कहां पे, क्लोज और हाई के बीच में। तब देखो ये चीजें जितनी भी बता रहा हूं मैं, ये सारे रिस्की ट्रेड है, पहले ही मैं बता देता हूं, मैं पहले नहीं बताता था लोगों को, लेकिन कुछ लोगों ने कहा सर फर्स्ट कैंडल पे कैसे काम करेंगे, कब लेंगे, तो उसमें भी कुछ चीजों को देख के भी ट्रेड करना होता है। क्या होता है, कुछ चीजों को देख के, लेकिन टोटली मैंने जितना पहले बताया वो सारे जो है सेल्फ ट्रेडिंग बताए, रीटेस्ट हुआ, फर्स्ट कैंडल हुआ, बीच में काम नहीं करना है, ये सारी चीजें सेल्फ ट्रेडिंग है। आप 10 में से 9 बार पैसा बनाओगे, 8 बार 7 बार पैसा बनाओगे, लेकिन हो सकता है इस ट्रेड में 10 में से 10 बार तुम्हारा पैसा बने, और हो सकता है 10 बार में 5 बार ही बने, 5 बार नहीं बने। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एंट्री किया और एग्जिट किया, टारगेट नहीं होता है, क्या नहीं होता है, टारगेट नहीं होता, एक होता है सुबह सुबह बॉनी हो गया, समझ रहे हो, वो चीज बता रहा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, क्लोज और हाई के बीच में खुले। अब मान लो ये क्लोज है और ये हाई है, और बाजार यहाँ पे ओपन हो गया, और सबसे पहली चीज, एक चीज इसमें ध्यान रखना पड़ता है तभी ट्रेड लगाया जाता है। सबसे पहला किसको किसको मालूम है, प्री ओपनिंग। प्री ओपनिंग किसको किसको पता है, बाजार प्री ओपनिंग का मतलब क्या होता है, पता है ना? नहीं सर। हाँ तो बोलो नहीं पता है, ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि प्री ओपनिंग अपने को नहीं पता है, बोलो तो आप बताओगे सबको। प्री ओपनिंग का मतलब ये होता है कि बाजार खुलता है कितने बजे, 9 बजे, लेकिन एक्चुअल में बाजार खुलता है 9 बजे। कितने बजे खुलता है, 9 बजे खुलेगा, इसको 9 बजे का खुलना कहते हैं प्री ओपनिंग। क्या कहते हैं, प्री ओपनिंग। हाँ, पहले का मार्केट संकेत देता है, संकेत मतलब कि कहां खुल रहा है या कहां खुल सकता है, कहां खुल रहा है यही बताएगा ये 9 बजे। लेकिन बैंक निफ्टी जो है, कौन सी निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गई, फिर निफ्टी हो गई, शेयर्स हो गए, कोई भी चीज 9:08 पे, कितने बज के, 9:08 पे ये फिक्स हो जाता है कि यहाँ खुल रहा है, फिक्स हो जाना, फिक्स समझ रहे हो, फिक्स हो गया, तय हो गया कि अब यहीं पे ये खुलेगा। लेकिन 9 से 9:15 के बीच में तुम ट्रेड नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, लेकिन चार्ट में चलते हैं, चीजों को देखते हैं कि वहां पे कैसा अपने को संकेत मिलता है, कैसा संकेत मिलेगा, ये देखिए सर ऐसा नहीं अकाउंट वाले 9 से 9:15 के बीच में ट्रेड कर पाते हैं, कौन सा ऐसा नहीं अकाउंट जिनका 5 करोड़ का प्लस नहीं, कोई नहीं कर सकता, नहीं करता, कोई कर लेगा तो वो अमीर बन जाएगा, कभी घाटा नहीं होगा, क्योंकि फिर अपनी मतलब आपको पहले पता चल गया किधर खुला है, तो बेचेगा कौन, फिर शाम में बेचेगा कौन, अच्छा नहीं ये तो लेगा, बेचेगा बिना मार्केट में बाय सेल हो गया। किसी ट्रेडर से सुना तो पता नहीं, ये चीज एक्चुअली मुझे नहीं पता, इसलिए नहीं पता है कि ऐसा होता नहीं क्या होता नहीं है, नया सिस्टम हो कुछ तो पता नहीं क्या नहीं सकता। लैपटॉप लाए हो या नहीं लाए, सर जैसे 9 बजे मार्केट आपने एक बार देखा है, 9 बजे जब अपन देखते हैं एंजल वन तो उसके जो माइनस में पॉइंट होते हैं वो मतलब वो फिगर आउट करते हैं, वो कैसे होते हैं जब मार्केट फ्री होता है, सेटलमेंट होता है, नहीं मार्केट में प्री ओपनिंग ऑर्डर लगता है, 9 बजे से पहले आप ऑर्डर लगा सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, ऑर्डर लगा सकते, आप चाहो तो 9:15 बजे लगेगी, एग्जीक्यूट होगी, लेकिन एडवांस में आप ऑर्डर लगा सकते हो किसी प्राइस में, अच्छा वो उनको मिल जाता है बड़े अकाउंट वाले,
सबको मिलेगा, आप भी लगा सकते हो, बड़े अकाउंट जरूरी नहीं है। आपके पास 50 रुपए तो भी ऑर्डर लगा सकते हो। 50 रुपए यस बैंक 1 रुपए नीचे बाय लगा दो। यस रुपए में नहीं, यस बैंक मिल जाएगा, छोटे शहर मिलेंगे नहीं, तुम ऑर्डर लगा सकते हो। ऑर्डर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हो? ऑर्डर लगा सकते हो। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना, क्या होगा, इधर देख रहे हो, जब 9 बजेगा, कितना बजेगा? 9 बजेगा तो 9 बजे में प्री मार्केट जो है रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? एक होता है रिफ्लेक्शन होना, एक होता है सेटल हो जाना। 9 बजे अपने को ये संकेत मिलेगा कि कहां खुल सकता है, और 9:08 पे अपने को पता चल जाएगा कि कहां खुल रहा है। तो 9:08 जैसे मान लो कि ये यहाँ पे क्लोज हुआ ना, ये देख रहे हो कल का बाजार क्लोज हो गया। हाँ, अब 9 बजे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो डाटा क्या अप डाउन होता है। 9:08 पे वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। 9 बज के स्थिर होगा ना, जैसे मान लो गैप अप खुल रहा है, क्या खुल रहा है? मान लो 22,550 पे खुलने वाला, तो 9:08 पे 22,550 पे डॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे प्री ओपनिंग भी प्लस दिखना शुरू हो जाएगा कि इतना ऊपर खुल रहा है। तो डॉट जैसे ही आया 9:08 पे आ गया, तो अपने को ये तो पता चल गया कहां खुल रहा है, कि गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है। सट्टे लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूं, ये पिछला दिन की नहीं, जब बाजार खुल रहा है उसी समय की बात कर रहा हूं। 9:08 पे मेरा ये डॉट आ जाएगा, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पॉइंट क्या खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन, या कहां पे चार्ट पे कहां खुल रहा है। चार्ट पे डॉट चार्ट पे ही बनेंगे। कहां बनेंगे? चार्ट पे बनेंगे, आपको पता चल जाएगा कहां खुल रहा है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा तो फिर हम यहाँ 9:08 पे डॉट आ जाएगा। मान लो डॉट आया इसके बीच में, कहाँ आया? बीच कौन सा? पहला टॉपिक क्या लिखा मैंने? क्लोज और हाई। इसके बीच में खुला कैंडल, जब इसके बीच में खुला तो आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? काम नहीं कर पाओगे। इस गैप अप में काम आपका नहीं आएगा। गैप अप का काम इसलिए नहीं आएगा कि ऊपर ये क्या है और नीचे ये क्या है? सपोर्ट। तो उसके बीच में जब तक उससे बाजार बाहर नहीं निकलेगा आप कुछ नहीं कर सकते। यदि कर तो करोगे या तो हमें फिर क्या वेट करना पड़ेगा? ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तभी आपका डायरेक्शन क्या होगा? तय होगा। लेकिन बाजार यदि कल के हाई के ऊपर ओपन हो जाए, कल के हाई के ऊपर, दूसरा क्या लगा रहा हूं? बाजार कल के हाई के ऊपर क्या हो जाए? ओपन। वो भी कौन सा? गैप अप। अब मान लो ये कैंडल बना यहाँ पे, खुला यहाँ पे कैंडल और गैप अप है, कम से कम कितना पॉइंट का सका? 150-200 पॉइंट का क्या है? गैप अप है। यहाँ पे जब वो बना तो एक बार स्टार्टिंग में ये तय है कि वो जैसे ही खुलेगा 9:08 पे यहाँ डॉट आया ना, 9:08 पे डॉट आ गया। अब आपको स्ट्राइक प्राइस तुरंत सेट करना है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेट करना है? जो आप खरीदना चाहते हो। किस चीज का? कॉल का सेलेक्ट करोगे। किस चीज का? पुट का नहीं। किसका सेलेक्ट करोगे? कॉल का। स्ट्राइक प्राइस तुम्हें यदि उस समय सेलेक्ट करोगे ना 15 पे, तब तो तुम्हारा गया है, तुम्हारी एंट्री भी मिस है, तुम्हारा प्रॉफिट भी मिस है। 9:08 पे मान लो तुमने स्ट्राइक प्राइस चुन लिया। क्या चुन लिया कि भैया मैं 46,100 का कॉल उठा रहा हूं। वो देख लिया मैंने। क्या देख लिया? उसको सेट करके रखते हैं। पता है कैसे सेट करके रखते हैं? बास्केट नहीं बास्केट में ऐड में वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं ना, वॉच लिस्ट में करते हैं। वॉच लिस्ट में ऐड करके उस पे क्लिक करके रखना है कि ये तो मुझे बाय करना ही करना है। एक बार प्राइस उसका क्या होगा पता है? नीचे आएगा। 9:08 पे जैसे ही ये खुलेगा ना, 9:15 होगा ना, एक बार प्राइस इस लाइन को टच करेगा। क्या करेगा? जैसे ही टच किया, यहाँ टच करते ही आपको सीधा आंख बंद करके क्या करना है? बाय कर लेना। क्या बाय करोगे? और बाय कर लेंगे। सी को बाय करेंगे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। कितने पॉइंट का गैप अप हो रहा है?
200 150 से 200 समझ रहे? यदि मैंने क्या यदि टच किया तो बाय करेंगे, टच किया ही नहीं तो फिर तब बाय मत करना, मैंने तो बाय कर लिया था। मैंने क्या बोला, टच करे तो बाय करेंगे, टच नहीं किया तो बाय नहीं करेंगे। हो सकता है पहले कैंडल ज्यादातर देखना 10 में से 6 बार पहला कैंडल ही टच कर जाएगा, यही कैंडल टच करेगा नीचे 10 में से 6 बार, लेकिन 10 में से 3 बार ऐसा होगा कि टच करेगा जरूर, लेकिन दिन में कभी भी करेगा। हो सकता है चौथा कैंडल करे, हो सकता है 5वां कैंडल करे, समझ रहे हो? कैंडल 15 मिनट का है, भी टच करेगा उसी समय मुझे बाय करना है, लेकिन ज्यादातर प्रेफर मैं कर रहा हूं पहले कैंडल। और फिर टारगेट क्या रखेंगे, कोई अगला नहीं है, जिस कैंडल पे तुम घुसोगे उसी में तुम्हें एग्जिट करना है। ये नहीं कि अगला में टारगेट और रेसिस्टेंस नहीं है, भूल जाओ, फिर तो बर्बादी है। एक बार ये जैसे यहाँ टच करेगा तुम बाय करोगे, फिर से यहाँ ऊपर टच करेगा, वही तुम्हारा प्रॉब्लम। वो 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट तो मिल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, मिलेगा 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 और मिलेगा, भले चार्ट में कहीं भी चेक करो। सर 9-8 पे आपने बोला कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, कहां बोला मैंने एग्जीक्यूट नहीं करना? 9-8 पे मैंने बोला वॉच लिस्ट में डाल के बोला वॉच लिस्ट में डाल के एग्जीक्यूट तो होगा ही नहीं। आप कैंडल नीचे आती रेजिस्टेंस को छूते ही टच करना है और वापस उसमें पोजीशन वाले एग्जीक्यूट करना है। सेम पोजीशन पे आएगी मतलब मैं ये कह रहा हूं यहां टच किया ना, ये फिर ऊपर जाएगा एक बार। अरे वो हमारा सेंस काम करता है, 30 पॉइंट लेके हट गए, अरे हम तो इंतजार कर रहे हैं कैंडल को वापस वापस। वो टारगेट नहीं है, इसमें कोई टारगेट नहीं है, ये मैं बोनस चीज बता रहा हूं। बोनस है लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं, स्कैल्पिंग सुबह सुबह एक चीज आपने कभी नोटिस किया, बैंक निफ्टी सुबह के बाद मूवमेंट क्यों नहीं करती? सब लोग पैसा यही कमा लेते हैं, यही करते हैं सब, इसीलिए वॉलेटिलिटी होती है उसमें, कुछ समय भी होती है। क्यों होती है? भाई ज्यादा होता है, इसीलिए होता है कि सब ऑर्डर लगा के ठोक के रखते हैं। और यहाँ पे तुम सोचोगे ना मुझे 100 मिल जाए, 500 मिल जाए, वो मिल जाए, हो सकता है तुम्हारा 100 रुपए वाला 300 का भी हो जाएगा, वो अलग मैटर है, लेकिन तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हें कितना पॉइंट चाहिए। यहाँ पे मैं तो ये कह रहा हूँ जहाँ पे हो, अब देखो यहाँ ओपन हुआ नहीं है, यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, 150 पॉइंट को नीचे टच किया और तुम्हें ऊपर गया 150 पॉइंट टच करके, पता है, और ये 15 मिनट में फिर ऊपर भी उतना ऊपर चला जाता है और तुम्हारा पैसा वहां पे बहुत बनता है। बट एग्जीक्यूट आपने वो है हां, अब वो तुम्हारा माइंड क्या कहता है वो तुम कहता है, वो रजिस्टर लेके रोक भी सको आप समझे नहीं, वो अपना जीरा कहने का मतलब है आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब प्रॉफिट जितना लो, इसका कोई टारगेट नहीं है, सेल्फ एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। हां, वो तो लाइव मार्केट में टेक्निकल पता लगेगा। हां बिल्कुल नहीं, मैं करता हूं पर्टिकुलर, करके देखना, आपको मिलेगा ही मिलेगा, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। पीछे चार्ट देख लो सर। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे टच हुआ और नीचे नीचे ही चलता गया, इसका मतलब मारुति जो कैंडल बन जाएगा, वैसा बनता ही नहीं। शैडो आता है, हर बार शैडो आएगा, क्या आएगा? शैडो छोड़ेगा, मतलब ये शैडो जो छोड़ा इसका मतलब टच करके वो ऊपर गया तभी तो शैडो छूटा। तभी शैडो का मतलब क्या होता है? सर प्राइस वहां तक आया लेकिन वापस ऊपर। सर एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे वो तो गैप डाउन, गैप का नहीं गैप अप बता। सर यहाँ पर पिछले टाइम के यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था, यहाँ पर मैं मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ वहाँ, यहाँ पर ही ओपन हुआ। हाँ बिल्कुल गैप अप ओपन, कितना पॉइंट ऊपर ओपन हुआ? 100 पॉइंट भी हुआ क्या? सर रुकिए सर, बैंक निफ्टी में खोलो, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तुम निफ्टी में देख रहे हो। आप सर निफ्टी का बता रहे थे ना, चार्ट खोले थे थोड़ा। चार्ट में ये अब ये जाना ये सिर्फ और सिर्फ लागू करेंगे हम निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में ध्यान रखना, निफ्टी में ढूंढना, वो तो मैं प्री ओपनिंग की कहानी बता रहा था, डॉट डॉट आएगा ओनली बैंक निफ्टी में सिर्फ इसको बैंक निफ्टी में यूज करें। और मान लो सर कि आपने बोला क्योंकि वॉलेटिलिटी उसमें बहुत ज्यादा सर 8 मिनट पे डॉट पड़ गया, मार्केट ओपन हो गया, अब अपने को रेजिस्टेंस में शुरू किया सर क्या करें? नीचे आएगा तो नीचे बिल्कुल यहाँ से टच एक बार करेगा, ये जो सपोर्ट है ना, इसलिए तो मैंने ये बताया, इसका बेस क्या बताया, ये सपोर्ट। अब नीचे आ गया तो तुम और नीचे आए तो मैं बाय नहीं कर रहे हैं,
मैं तो बाय तो कर लिया, टच कर दी, 47,900 एग्जिट होना है, ओके फिर एग्जिट होना है। वो नहीं आएगा नीचे। एक बार तो आप चार्ट में देखो ना, खोलो ना, दिखाता हूँ, ये भी दिखाऊंगा, तो चार्ट पे देखो। सर एक नीचे वाले फिल्टर को पता लगा। हाँ वो आज लगवाने के लिए। सर 115 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ देखा? पर- हाँ ये सर फर्स्ट कैंडल है ना, गैप अप कितने पॉइंट का लिखा है मैंने वहाँ ठीक से देखो। 150 से 200। अच्छा 150 से 200 वाला। ये ना सर बैंक निफ्टी ये बता दो सर। पहले कैंडल को पहला कैंडल ये कहाँ खुला, गैप अप, गैप डाउन खुला ना, कल बंद ये हुआ ना, तो गैप डाउन खुल गया, इसको गैप डाउन ऊपर होना चाहिए, कल के होना। हो गया तो चले इसको लगा बन गया तो क्या होता है वो तो। अब देखो, लेकिन मैंने बोला दिन भर में देखो क्या होता है कहानी। कल का हाई क्या रहा? कल का हाई ये रहा, ये रहा, रहा या नहीं रहा? कल के हाई पे आप जब लाइन खींचोगे तो ये लाइन टच होगा, यस सर, टच होगा। और ये लाइन टच होते ही मान लो तुमने बाई किया तो एक बार स्पाइक खींच रहा है, कितने पॉइंट आया होगा देख लो। उसमें तो अच्छा बन गया होगा। लगभग 200 पॉइंट। एक बार सपोर्ट के नीचे, इसी को स्कैल्पिंग कहते हैं, कि एक बार सपोर्ट को टच करेगा ना, अब तुम ये अवेयरनेस क्या करना कि यार बाजार में कोई अचानक न्यूज आ गया, ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, लेकिन यदि नॉर्मल सामान्य रूप से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई ना, तो इस चीज को एक बार कोई भी चीज फेस करेगा ही करेगा, हर हाल में एक बार भी टच करेगा। टच हुआ एक बार कहां प्राइस को देगा, वहीं स्कैल्पिंग होगी, वहीं पे लोग करते हैं, कहते हैं हर जगह में कहां भी घुसूं, मैं जिधर भी घुसूंगा 10 पॉइंट 20 पॉइंट तो लेके निकलूंगा, तो वही ऐसी जगह, ऐसा टाइम, ऐसा सिचुएशन। तो सर ये आपने जो ये मार्केट जब लाइन खींचा था, मतलब एक के लास्ट को रेजिस्टेंस पिछले दिन के हाई क्या रहा? पिछला दिन ये ऊपर वाली कैंडल जो गया ये ओपनिंग हुई है, हाँ। हो सकता है ये नीचे आकर ओवर क्लोजिंग दी हो। हाँ देखो कितनी बार हुआ ना, यहाँ अभी क्या हो रहा है ये देखो, यहाँ तो एक, तो यहाँ शुरुआत में एक यहाँ है, यहाँ से ये ऊपर चला गया, लेकिन इस लाइन को अपना तो कहानी है कि लाइन क्या होना चाहिए, ये वाली टच होनी चाहिए। ये लाइन टच नहीं हुआ ना, ये लाइन टच नहीं हुआ तो मैं कहानी बना नहीं सकता। नहीं मैं ये अगर लाइन टच हो जाता है तो वापस फिर ऊपर जाएगा। हाँ बताओ लो, ये लो स्ट्रेट, जैसे आपने बोला लास्ट डे का ये इसका हाई था हाई था। और ये इसकी कैंडल बनी ग्रीन हाँ। कैंडल दूसरे दिन की, तो सर ये कैंडल यहाँ आकर वापस क्लोजिंग यहाँ थी तो ये ग्रीन कैंडल बन गई ना। हाँ। रेड कैंडल यहाँ रीटेस्ट करने की आया होगा हाँ, तो यहाँ बाई बन सकती है ना। हाँ तो जब तो वही तो कहा ये टच करेगा, हाँ। हमें बाय करना, यही चीज तो बता। अगर इसने किया तो या किसी ने बाई बनाई और क्लोजिंग किया तो हो गया क्या उसका। हाँ हो गया, वही क्या, मैं तो वो चीज ढूंढ रहा हूँ, कि टच करेंगे। हाँ टच करे और पीछे है जब कोई? उसने क्लोजिंग एक थी ना, पीछे ढूंढो, बहुत जगह मिलेंगे और 10 बार में से तुम नोट करोगे, कहानी तुम्हारी बनेगी 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 और बनेगी। यहाँ पे भी स्पाइक आया, टच किया, एक बार प्राइस क्या गया ऊपर। किधर है गैप अप? 29 जनवरी का भी है सर, 29 जनवरी का है सर, 23 तारीख, ये 23 तारीख को है। फर्स्ट कैंडल आया नहीं आया, दूसरा कैंडल भी आया नहीं छोड़ तो नीचे गए टूट में गए छोड़ दो अपने ये गैप एक साल 29 जनवरी का भी है सर तो दिन में कभी भी सर ज्यादातर काम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैंडल का ही है, फर्स्ट कैंडल का ही। दूसरा रोल नहीं सर, करता। सर 25 और आपने बोला दिन में 25 अब यदि फर्स्ट कैंडल पे ऐसा नहीं होता है, सुना, फर्स्ट कैंडल पे नहीं होता है तो दूसरा कंडीशन तो अपना दूसरा कैंडल यदि बन गया तो हाई और लो मार्क करने के बाद डायरेक्शन अपने को देगा कि नीचे जाऊंगा या ऊपर जाओगे। ऊपर जाऊंगा। लेकिन तुम लोग एक गलती हमेशा करते हो, अभी भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं हम लोग? फर्स्ट कैंडल बन गया, हाई लो तुमने मार्क कर दिया और यहीं पे पता है पिछले दिन का वो है हाई है, क्या है हाई है, लेकिन यहाँ तुम लोग बाय नहीं करते, यहाँ तुम लोग ढूंढते हो पुट की एंट्री ढूंढना शुरू करते हो। दोबारा बता। फर्स्ट गैप अप खुला, हाँ बाजार दिन में कब एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल के बाद क्या टच किया उसका, ये टच किया, वापस सपोर्ट पे है, यहाँ टच किया, प्राइस किस पे है, सपोर्ट लास्ट में क्या हाँ, टच किया। हाँ
यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, एंट्री किस चीज Buy की, की। सी के लिए, और इसके नीचे का क्या रखूंगा, स्टॉप लॉस ऐसा तो इसका टारगेट ये फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट ईयर ये लाइन टारगेट होगी, फर्स्ट ही होगा। मार्केट सर एक 25 जनवरी का देखना, इससे वापस री एंट्री हो जाएगी। री एंट्री हो जाएगी। ठीक है। 25 फरवरी में मिल जाएगा, जनवरी बहुत पीछे चलेगा। फरवरी में और भी ये देखो फरवरी में फरवरी की 11 लाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 10 ट्रेड निकालो ना गैप अप का, कितना 10 हर हाल में होगा। ये हाई, ये टच हुआ, एक बार स्पाइक आ गया, यस और लेकिन हम लोग यहाँ पुट में एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों बनाएंगे, ये देखो यहाँ भी क्या है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट आते ही हमें सबसे पहले क्या बाय करना है, सी। इसके नीचे का एसएल, इस चीज यहाँ को से स्पाइक है। बस आएगा। इसका मतलब मार्केट आज क्लोज हुआ था, आज का अपन जो हाई देखते हैं और कल ओपन होता है तो उससे नीचे देखो, टच कर लेता है, अब उसका सपोर्ट का मार्क करके वहां बैंक बना देनी है। पहली चीज, एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, यदि तुम लोग बैंक निफ्टी कर रहे हो, पहले भी बता चुका हूँ, बैंक निफ्टी 5 चीजों से बना है। किन चीजों से? कौन कौन सी? एचडीएफसी किसी को वो सपोर्ट रेजिस्टेंस खोल के भी नहीं देखते हो और ट्रेड करते हो। ये अब थोड़ा देर से लगे हुए हैं। सर एक बार ये देखना तो, नहीं देखेंगे ना, या यहाँ कंडीशन अप्लाई हो गई, फर्स्ट कैंडल नीचे टच मैक्सिमम करेगा, सर ये होता है, टच किया वो देगा, हाई टच किया और वहां बाय करेगा। मैक्सिमम ये होता है सर कि जब वो सपोर्ट पे ये रहता है, सब सब धीरे-धीरे सपोर्ट पे रहता है। एचडीएफसी एचएससी एसपी कोटो को एक्सिस मैं जब तक ये चीजें ध्यान मैक्सिमम वो होता है सर जब मेन ये सपोर्ट पे रहता है तो वो भी सपोर्ट पे आ ही जाता है। आएगा ये, मैक्सिमम देखो मैक्सिमम यही होगा। यही होगा। और वही देख के तुम्हें नेगेटिव और पॉजिटिव होना होता है। आप सोचते हो बैंक निफ्टी का पॉजिटिव, आप ये चीज देख लोगे एक चीज कि यार मैं एंट्री लेता हूं गड़बड़ हो जाता है। एंट्री लोगे गड़बड़ तब होगा जब आप उसकी चीजों का सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होगा। हर हाल लिख के ले लेना करो। आपको जब तक वो 5 चीजों का चार्ट याद नहीं रहेगा, आप पैसा बैंक निफ्टी में लगाओ। बैंक निफ्टी की वो चीजें गिरी, आज आपको एक चीज दिखाता हूं। ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट देखा ना, ये चार्ट देख रहे हो ना आप, तारीख देख लो, एचडीएफसी का चार्ट खोल लो, सेम नहीं बना हुआ जैसे मैं कह रहा हूं एचडीएफसी का सेम चार्ट, वो सेम हो जाता है, यही तो कह रहा हूं। सेम चार्ट बनता है, सेम बनता है। फर्क नहीं आएगा। एचडीएफसी का या आईसीआईसी का, दोनों में से कोई भी चार्ट देख लो, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। इग्नोर देखो, बैंक निफ्टी में पैसा बनाना ऑप्शन में जितना आसान समझते हो उतना आसान होता नहीं है। आसान तब होता है जब तुम्हें सब चीजों पे पकड़ आएगी तुम्हारी। सर एक मिनट सर, ये गैप अप होगा? ये गैप अप होगा? हां, गैप अप ही है वो सर। तो यहाँ पर जो इसका कल का हाई कौन सा है? कल का हाई ये है, हां, यहाँ पर है। टच किया एक बार, कहाँ गया, इतना ऊपर गया, गया नहीं गया। शैडो का मतलब क्या थोड़ा सा है? ये तो थोड़ा सा ये, तो इसको क्या मानेंगे? अरे थोड़ा सा इतना मानेंगे तो टच करने के बाद शैडो कहाँ तक गया? जनवरी गया था, बट आपने बोला था 150 से 200 होना चाहिए। हाँ, तो नहीं है तो नहीं करेंगे। गैप अप ही नहीं हुआ ना ये, बट यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर हुआ क्लोज था। हुआ है कल से ऊपर, यहाँ से 150 का पॉइंट तो ऊपर होना चाहिए। या टच किया तो यहाँ भी खरीदते हैं तो इतना ऊपर गया नहीं गया प्राइस, फर्स्ट कैंडल भी प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा। मतलब सर, हाँ, सही मतलब सर हमको, मतलब कल का जो क्लोजिंग हुआ है उससे मतलब नहीं रहेगा ना, कल का जो हाई रहेगा उससे मतलब रहेगा कभी भी। एक बार टच तो उसी को करेगा, टच किया और ऊपर चला गया। हाँ। मतलब यदि ये तो इसके ये बीच में बाजार खुलता हाँ। तो इसके लिए कुछ करते। अच्छा।